आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दे रखा है पहला tan 135 डिग्री, दूसरा दे रखा है sec 150 डिग्री, तीसरा दे रखा है cot 240 डिग्री, cosec 1950 डिग्री, cos माइनस का 1125 डिग्री, tan माइनस 1470 डिग्री और tan 1710 डिग्री और लास्ट दे रखा है अपने पास cot माइनस 1770 डिग्री। तो देखिए हमें इन सब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि अपने पास हम पहले की बात करें तो यहाँ अपने पास हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है अपने पास tan 135 डिग्री। तो देखिए tan 135 डिग्री का जो मान है वो अपने पास हमें नहीं पता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको न्यून कोण के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस अपने पास 45 डिग्री। इसको 90 प्लस या फिर 90 प्लस या 180 माइनस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास tan 135 डिग्री को अपने पास हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अपने पास 45 डिग्री। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ देखिए अपने पास हम चतुर्थांशों की बात करें तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि अपने पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये अपना चौथा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास धनात्मक होते हैं। दूसरे में अपने पास साइन और कोसेक जो है वो धनात्मक होते हैं। तीसरे में अपने पास tan धनात्मक होता है और कोट धनात्मक होता है। ऐसे ही चौथे में अपने पास एक तो सेक धनात्मक होता है और कोस धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। यहाँ अपने पास आता है 0, यहाँ आता है अपने पास पाई, फिर आता है यहाँ 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना ऐसे। तो यहाँ देखिए अपने पास 180 जो है वो अपने पास यहाँ आएगा और इसमें से कुछ घट रहा है तो ये दूसरे चतुर्थांश में tan जो है वो ऋणात्मक होता है, तो ये माइनस साइन के साथ खुल जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास माइनस tan थीटा के बराबर। थीटा अपने पास यहाँ 45 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा माइनस tan 45 और tan 45 का मान जो है वो अपने पास 1 होता है, तो इसका जो मान है tan 135 डिग्री का वो -1 के बराबर आ गया। ऐसे देखिए दोस्तों दूसरे प्रश्न को हम हल करें तो यहाँ अपने पास हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेक 150 डिग्री है ना, तो ये दे रखा है अपने पास सेक 150 डिग्री। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं सेक, यहाँ 150 को हम लिख सकते हैं देखिए 180 डिग्री माइनस अपने पास 30 डिग्री ना, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा ना, तो यहाँ 150 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 180 में से कुछ कट रहा है, 180 में से कुछ कट रहा है तो ये अपने पास द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा और द्वितीय चतुर्थांश में जो है वो सेक ऋणात्मक होता है, तो ये माइनस चिन्ह के साथ खुल जाएगा, तो ये अपने पास माइनस सेक थीटा हो जाएगा और थीटा की जगह अपने पास यहाँ 30 डिग्री दिख रहा है, तो ये माइनस सेक 30 के बराबर आएगा। अब देखिए सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास माइनस, देखिए सेक जो है वो अपने पास 1 बटा कोस के बराबर होता है, तो कोस 30 जो है वो अपने पास √3/2 होता है, तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ अपने पास माइनस का 2/√3 जो है वो अपने पास सेक 150 का मान आ गया। आगे हम बात करें तो यहाँ अपने पास देखिए हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है अपने पास कोट 240 डिग्री ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हम इसको भी न्यून कोण के रूप में तोड़ेंगे। तो कोट 240 डिग्री को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास हम इसको लिख सकते हैं कोट, तो देखिए यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री है ना, तो यहाँ अपने पास हम 240 को लिख देंगे, क्या हम लिख देंगे 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ अपने पास 180 में कुछ जुड़ रहा है, 180 में कुछ जुड़ रहा है, तो यहाँ अपने पास 180 यहाँ होता है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में कोट जो है वो धनात्मक होता है, तो ये प्लस चिन्ह के साथ खुल जाएगा और ये कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कोट 60 डिग्री के बराबर आ गया। कोट 60 डिग्री का जो मान है वो अपने पास कितना होता है 1/√3, तो इसका जो मान है वो 1/√3 आ गया। तो यहाँ अपने पास तीसरे का उत्तर हो गया 1/√3। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ अपने पास हमें प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, तो कोड 240 के बाद हमें दे रखा है कोसेक 1950 डिग्री है ना, तो यहाँ दे रखा है अपने पास कोसेक है ना, कोसेक 1950 डिग्री। तो यहाँ से देखिए अपने पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमें 1950 का डायरेक्ट मान नहीं पता तो हम इसको देखिए क्या
तोड़ेंगे हम इसको n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे ना। तो यहाँ देखिए अपने पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 18 गुणा 10 जो है वो तो अपने पास 1800 होता है, तो अभी तो काफ़ी छोटा है, तो 18 गुणा 11 करेंगे है ना। तो 18 गुणा 11 कितना जाएगा, तो 11 गुणा 8 88, 11 एकम 11, 11 और 8 अपने पास 19 है ना। तो 1980 आ जाएगा ना, मतलब कि 180 से 11 11 को गुणा करेंगे तो 1980 आएगा, और 1980 में से अपने पास हम 30 घटा देंगे तो 1950 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 11 गुणा पाई है ना, 180 की जगह पाई भी लिख सकते हो, या फिर देखिए अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 180 डिग्री माइनस यहाँ अपने पास 30 डिग्री है ना, क्योंकि 11 गुणा 180 जो है वो 1980 होता है, और इसमें 30 डिग्री हटा देंगे तो 1950 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ अपने पास 11 गुणा 180 कहाँ आएगा, तो देखिए पाई का विषम गुणज जो है वो अपने पास इस एक्स पर आता है, पाई का सम गुणज अपने पास इस पे आता है। तो यहाँ अपने पास 11 गुणा 180 यहाँ आएगा, और इसमें से अपने पास देखिए कुछ घट रहा है ना, -30 हो रहा है, तो कुछ घटेगा। तो यहाँ अपने पास दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में अपने पास कोसेक जो है वो धनात्मक होता है, तो ये अपने पास प्लस चिन्ह के साथ खुल जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास कोसेक। यहाँ अपने पास थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का जो मान है वो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन 30 जो है वो अपने पास अंडर सॉरी 1/2 होता है साइन 30, तो यहाँ अपने पास इसका उल्टा, तो ये अपने पास 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास इसका जो मान है वो 2 के बराबर आ गया। ऐसे दोस्तों यहाँ हम आगे बात करें, तो चलिए अपने पास हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की है ना। तो 5वें में अपने पास हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है अपने पास कोस माइनस 1125 डिग्री है ना। तो ये दे रखा है अपने पास कोस माइनस 1125 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले ये कोस माइनस थीटा दिख रहा है, और हम जानते हैं दोस्तों कि अपने पास कोस माइनस थीटा जो है वो अपने पास क्या होता है, कोस माइनस थीटा जो है वो अपने पास कोस थीटा होता है ना। देखिए यहाँ अपने पास माइनस थीटा, मतलब कि यहाँ से हम इस तरफ चलेंगे तो चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे, जो कि अपने पास जहाँ अपने पास कोस धनात्मक होता है, तो ये अपने पास कोस 1125 डिग्री के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा कोस 1125 डिग्री के बराबर। अब देखिए 1125 को हम एन पाई प्लस थीटा के रूप में तोड़े, तो यहाँ अपने पास देखिए हम 1125 डिग्री को लिख सकते हैं। देखिए 18 गुणा 5 अपने पास 90, तो 900 प्लस ज़्यादा हो रहा है, फिर 18 गुणा अपने पास 6, 18 गुणा 6 अपने पास 108 है ना, तो यह आ जाएगा 1080, और 1080 में देखिए अपने पास हम कितना जोड़े ताकि 1125 आ जाए, तो आ जाएगा अपने पास 45 है ना। तो 45 डिग्री हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1125 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अपने पास यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कोस है ना, कोस 1125 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1080, मतलब कि ये हो जाएगा कितना, यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री गुणा 6 है ना, तो 18 गुणा 6 108 है ना, तो ये फिर अपने पास प्लस 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ अपने पास 180 का समगुणज है, जो कि अपने पास कहाँ आता है, जो कि अपने पास यहाँ आता है, और इसमें अपने पास कुछ जुड़ रहा है ना, इस एक्स पर आता है, तो इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, और पहले चतुर्थांश में अपने पास कोस जो है वो धनात्मक होता है, तो ये प्लस इनके साथ खुल जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ अपने पास थीटा जो है वो 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/√2। तो यहाँ से अपने पास 5वें का जो उत्तर है वो 1/√2 हो गया। आगे हम बात करें तो यहाँ अपने पास हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं है ना, 5 के बाद 6, तो 6 में अपने पास हमें दे रखा है 10 माइनस का 1470 डिग्री है ना। तो यहाँ दे रखा है अपने पास 10 माइनस 1470 डिग्री। तो यहाँ देखिए अपने पास हम इसको हल करें तो यह आ जाएगा अपने पास, देखिए 10 माइनस थीटा, तो 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस थीटा जो है वो चौथे चतुर्थांश में जाएगा ना, ऋणात्मक साइड में चलेंगे, तो चौथे चतुर्थांश में अपने पास ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये अपने पास माइनस चिन्ह के साथ खुल जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस 1470 डिग्री के बराबर, 1470 डिग्री के बराबर। 10 माइनस थीटा जो है वो -10 थीटा होता है। अब देखिए यहाँ अपने पास हम 1470 डिग्री को 180 के गुणज के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ अपने पास 1470 डिग्री बराबर, तो यहाँ देखिए अपने पास 18 गुणा 7 जो है, या फिर 18 गुणा 8 जो है वो अपने पास कितना होता है, 144 है ना। तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगा 1440 डिग्री, और इसमें अपने पास हम 30 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1470 डिग्री आ जाएगा ना। यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 180 गुणा 8। तो चलिए अपने पास यहाँ हम इसको लिख देंगे, माइनस अपने पास पहले से बार है 10, यहाँ 1470 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 180 डिग्री, और फिर अपने पास प्लस का 30 डिग्री। तो देखिए 8 गुणा 180 है ना, तो 180 का समगुणज है जो कि अपने पास इस एक्स पर आएगा, और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये अपने पास पहले चतुर्थांश में जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में 10 जो है वो धनात्मक होता है, तो माइनस अपने पास पहले से, तो 10
और यहाँ अपने पास यह जाएगा अपने पास tan 30 डिग्री के बराबर ना। ये tan 8 गुणा 180 प्लस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर आ जाएगा, जो कि अपने पास tan 30 हो गया। और यहाँ से अपने पास मान जो आ जाएगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 के बराबर ना, तो -1/√3 हमारा इसका उत्तर हो गया। आगे हम बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 7 में अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है tan 1710 डिग्री ना। तो यहाँ देखिए अपने पास हमें दे रखा है tan 1710 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से अपने पास हम इसको लिख सकते हैं tan, यहाँ देखिए अपने पास 1710 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं अपने पास, देखिए 18 गुणा 10 हो जाएगा अपने पास 1800, तो 1800 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 1800 माइनस 90 अपने पास 1710 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास हम इसको लिख सकते हैं, 10 गुणा 180 डिग्री और फिर अपने पास माइनस का 90 डिग्री ना, तो यहाँ अपने पास माइनस 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ 180 का समगुणज है, 180 का समगुणज अपने पास कहाँ आएगा, इस एक्स पर आएगा, इसमें से कुछ कट रहा है, चौथे चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश में अपने पास tan जो है वो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ अपने पास ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास -tan, और यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री इस बार, तो यहाँ अपने पास 90 डिग्री। तो देखिए tan 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा माइनस, देखिए tan 90 जो है वो अपने पास अपरिभाषित होता है, हमारा अपरिभाषित हो जाएगा ना। और यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि ये माइनस अनंत की ओर अग्रसर होगा, है ना। तो चलिए अपने पास यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ माइनस से मतलब ही नहीं है, ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित, है ना, या फिर माइनस अनंत की ओर अग्रसर। अब हम बात करें तो यहाँ अपने पास हम प्रश्न नंबर 8 की हम बात करेंगे, तो क्या जाएगा, देखिए यहाँ अपने पास प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है, देखिए इसका मान हो गया यहाँ कोट -1770 डिग्री, है ना। तो ये दे रखा है अपने पास लास्ट कोट -1770 डिग्री। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ अपने पास वही कोट माइनस थीटा जो है वो अपने पास माइनस कोट थीटा होता है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कोट ऋणात्मक होता है ना, तो ये माइनस कोट 1770 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और 1770 डिग्री को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 10, मतलब कि 1800 में से 30 घटा दूंगा तो अपने पास 1770 डिग्री आ जाएगा ना। तो चलिए अपने पास यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोट, इसको हम लिख सकते हैं 180 गुणा 10 माइनस यहाँ अपने पास 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अपने पास 180 के समगुणज में से कुछ घट रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में अपने पास कोट ऋणात्मक होता है, तो माइनस पहले से माइनस यहाँ से आएगा, तो माइनस कोट थीटा के बराबर, तो थीटा की जगह अपने पास 30 डिग्री। तो क्या जाएगा, देखिए माइनस माइनस अपने पास प्लस हो जाएगा, और कोट 30 का जो मान है वो अपने पास √3 के बराबर होता है, तो हमारा उत्तर जो है वो अपने पास √3 आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।